हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? उम्मीद है मुझे सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बहुलक। बहुलक का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर 100% आता ही है, क्योंकि ये जो सांख्यिकी की प्रश्नावली है इसमें से 13 अंक के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस बहुलक के सवाल को सरल करते हैं, जो आपके एग्जाम में कम से कम 5 अंक का आने वाला है। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। देखिए, जो क्वेश्चन है आपको उसका पैटर्न ये है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो बहुलक हो चाहे माध्य हो चाहे माध्यिका हो, सभी में आपको जो बोर्ड एग्जाम होता है उसका पैटर्न यही होता है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही लिखे होते हैं लैंडस्केप साइड में। फिर आपको क्या करना है, उसको ऊर्ध्वाधर लिखना है। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे पहले इसको जीवन काल को लिख लिया, फिर इसकी बारंबारता लिख दी। जीवन काल में क्या दे रखा है? 0 से 20, तो 0 से 20 लिख दिया। 20 से 40 लिख दिया। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। इन सभी को अपन उत्तरोत्तर नीचे बढ़ते हुए क्रम में अपने लिख लिया। ऐसे ही सेम अपनी इनकी बारंबारताएं लिख लेंगे। जैसे 0 से 20 वाला वर्ग है, उसके सामने कितनी बारंबारता? 10 है। 20 से 40 वाले के सामने 35 है, और ऐसे ही आगे 52, 61, 38 और 29 है। इनको अपन लिखते चले जाएंगे। ये तो लिख लेंगे, यानी इस क्वेश्चन को अपन को लिख लिया। सिर्फ क्वेश्चन को लिखा, अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया है। फिर आपको देखो क्या देखना है बहुलक के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसमें बारंबारता जो दे रखी है उसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसकी पहचान करनी है। तो देखो यहाँ पे 10 से 35, 52, 61, 38, 29, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 61 हुई। इसको आपको क्या करना है? एक ब्रैकेट में बंद कर लेना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आगे क्या करना है। यहाँ पे आपको एक ये लाइन लिखनी है, यहां सर्वाधिक बारंबारता कितनी आई है? 61 है। कितनी है ये सर्वाधिक बारंबारता? 61 है। और इसका संगत वर्ग अंतराल, इसका संगत वर्ग अंतराल क्या होगा? जैसे ये बारंबारता 61 आई है, इसके सामने अपने ब्रैकेट को जो बंद किया, यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना लिखा हुआ है? 60 से 80, ये वर्ग अंतराल हो गया। फिर क्या लिखना है? अतः बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया? जो अपन ने ब्रैकेट में बंद किया ना वर्ग अंतराल, किसको किया? 60 से 80 को, वही उसका क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको देखो क्या देखनी है? सर्वाधिक बारंबारता देखनी है, और सर्वाधिक बारंबारता वाले इस कॉलम को अपन ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे सर्वाधिक बारंबारता इतनी है, 61 है। इसका संगत वर्ग अंतराल कितना है? 60 से 80, और इसलिए अपन बहुलक वर्ग कितना लिख देंगे? 60 से 80। फिर देखो क्या देखना है? जो बहुलक वर्ग होता है ना, उसकी बारंबारता को लिखते हैं F1 से, और जस्ट इसके ऊपर है F0। देखो 1 से पहले 0 आता है तो ऊपर 0 आएगा, और 1 के बाद में कौन आता है? 2, तो इसको लिखेंगे F2। ठीक है। फिर ये जो वर्ग अंतराल अपन ने ब्रैकेट में बंद किया है, इसकी ये जो पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं L, निम्न सीमा। पहले लिखा हुआ वो क्या हो जाएगी? निम्न सीमा। अब एक बात और देखनी है, H, जो जिसको अपन वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे 60 और 80 के बीच में कितने का अंतर है? 20 का, क्योंकि 80 में से 60 घटाएंगे 20 बचेंगे, तो कितने का है? 20 का। तो H की जगह अपन कितना लिखेंगे? 20। अब ये सभी मान अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो L बराबर कितना लिखेंगे? 60। F1 बराबर कितना लिखेंगे? 61। F0 के बराबर कितना लिखेंगे? 52। F2 के बराबर कितना लिखेंगे? 38। और H का मान मैंने लिख दिया। सब मान अपन ने लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर दे रखा है बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखना F1 माइनस F0, और बटा में क्या लिखना है? 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद, और गुणा में H। और ये सब के सब मान अपने पास ऊपर लिखे हुए हैं। अब क्या करना है? इन सभी मानों को इस सूत्र के अंदर लिखना है। देखो L का मान कितना है? 60, प्लस कोष्टक चालू, जैसा सूत्र के अंदर लिखा है वैसा का वैसा अपन लिखता चले जाएंगे। F1 का मान कितना है? 61, माइनस F0 का मान कितना है?
52। नीचे 2 और F1 के बीच में किसका चिन्ह लगाना, हमेशा गुना का। किसका चिन्ह लगाना है, गुना का। तो F1 का मान कितना लिखेंगे, 61, माइनस F0 का मान कितना लिखेंगे, 52, F2 का मान कितना लिखेंगे, 38, और कोष्टक क्लोज कर देंगे और H की जगह कितना लिखेंगे, 20। यहां तक समझ में आया। सिर्फ मैंने सूत्र लिखा है, ये सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में सिर्फ मान लिखे हैं जो सब कुछ इस सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब आगे की प्रोसेस करेंगे, उसके लिए अब अपन क्या करेंगे, ये जो मान लिखे हैं इसको अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो ऊपर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं वापस, बहुलक बराबर, देखो ये लिख देंगे 60, प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा लगा देंगे। क्या करेंगे, 61 में से 52 घटाएंगे, तो 61 में से 52 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। नीचे क्या करना है, 61 को 2 से गुना करना, तो 2 का 1 से गुना करोगे तो 2, और 2 का 6 से गुना करोगे तो 12। कोष्टक ऐसा कैसा लगा दो, माइनस 52 और माइनस के 38, और कोष्टक लगा के यहाँ 20 ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे ये बहुलक लिखते रहेंगे, 60 प्लस यहाँ कितने ऊपर 9, 122 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर यहाँ ध्यान देना है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और ये दोनों मान किसके हैं, देखो माइनस के, 52 भी माइनस का है और 38 भी किसका है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लगा दो और इन दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएंगे, 8 और 2 10, 10 का जाएगा 0, हासिल किया जाएगी 1, 5 और 3 8, और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 9, और गुणा में कितने हैं, 20। ठीक है, यहां तक देखो 122, माइनस का चिन्ह लगा करके ये दोनों मान माइनस के आएंगे, तो हमेशा इनको जोड़ना है। ये मान अपन रख देंगे इसमें। इसके बाद क्या करना है, अब देखो इसके बाद में करना है कि 60 आगे प्लस ऊपर 9 है ही, नीचे क्या करना है, 122 में से 90 घटाने हैं। तो 122 में से 90 घटाओगे कितने बचेंगे, देखो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, और फिर 2 में से 9 नहीं घटेगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, 32 बच गए, और गुणा में कितने हैं, 20। अब देखो ये जो 60 के बाद में प्लस लग करके ये जो मान आ रहा ना, इसमें ऊपर वाली संख्या 9 और 20 अगर इस 32 से सरल होती है, कटती है, तो इसको अपन काट सकते हैं। जैसे ये 2 से कट रहा है, 2 का भाग इसमें जाता है 10 बार, और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 16 बार। अब क्या करना है, 60 लिख दिए, प्लस 9 को क्या करना, 10 से गुणा करना, कितने आ जाएंगे, 90, और नीचे कितने हैं, 16। अब क्या करना है, 60 प्लस, अब क्या करना है आपको, 90 में 16 का भाग लगाना है। तो 16 का टेबल बोल सकते हो, 16 का भाग लगाओगे किसमें, 90 में, कितनी बार जाएगा, 16 पंजो 80, 5 बार जाएगा, कितने बचेंगे, 10। अगर यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। 16 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, 16 6 96, कितने होते हैं, पॉइंट के बाद में 6 बार भाग चला जाएगा तो 96 हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, 0 उतार देंगे, 16 दूनी 32, 2 बार भाग गया। अब क्या करना है, इनका जोड़ कर दो। किसका जोड़ करेंगे, देखो 60 है और प्लस कितने करने हैं, 5.62। देखो इनका जोड़ कैसे करेंगे, जैसे 60 है, इसमें पॉइंट नहीं है, और जो 5.62 लिखा हुआ इसमें पॉइंट है, तो इसमें इकाई का अंक कौन हुआ, जो पॉइंट होता है उससे पहला अंक है वो इकाई का अंक, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं जोड़ करते समय, पॉइंट की संख्या बाद में ऐसी कैसी लिखी जाएंगी। अब क्या करेंगे, 60 में अगर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा करके 2 0 उतार लो, इसका जोड़ कर दो, कितना जाएगा, 2 6.56। आंसर कितना आ गया, 65.62। ये आ गया बहुलक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।